स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट है। यह ब्रीड पिछले 1000 से भी ज्यादा सालों से धरती पर रह रही है, पर बदली 1% भी नहीं है। इस ब्रीड को हम हिंदी भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 रिश्तेदार। ये वही लोग हैं जिनको कोई इनवाइट नहीं करना चाहता पर मजबूरी है। ये वही लोग हैं जो इतने बुरे जोक मारते हैं कि जिन्हें सुनकर इंसानियत से विश्वास उठ जाए, पर फिर भी दांत फाड़ कर हंसना पड़ता है, भले ही अंदर से कितने भी चीखें निकल रही हो। ये वही लोग हैं जिनके तोप के गोले आपको जब परेशान करते हैं तो एक ही डायलॉग बोलोगे, अभी तो ये बच्चे हैं, लेकिन अगर गलती से गुस्सा दिखा दिया ओ मजे ही आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिन्हें आज हम देखेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांधकर शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब रिश्तेदार आपके माता पिता से मिलते हैं और आप अपने ही दुनिया में चिल कर रहे हो। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, निंजा हथौड़ी आया यार। अचानक से एक आवाज आती है, पप्पू, बेटा पप्पू। ये सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं बाबूजी की आवाज है। हाँ जी पापा। बेटा, ये अंकल तुम्हें याद है? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। ए, 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 ए। तुम्हारी नजर जाती है उस अंकल पर। वो तुम्हें ऐसे ताड़ रहे हैं जिसकी जैसे 21वीं सदी में उन्होंने डायनासोर का बच्चा देख लिया। फिर उनकी मधुर वाणी से आपको ये सुनने को मिलता है, कितना बड़ा हो गया है ये। अबे हट। मैं क्या साला पेड़ हूं जो बड़ा नहीं होऊंगा बिना पानी के? कभी साला अपने बच्चों को देखकर बोला है जिस प्रजाति से तेरे बच्चे आते उस प्रजाति के हम भी हैं? फिर पिताजी कहेंगे, बेटा अंकल के पैर छुओ। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, मतलब समझ रहे हो बात को? मैं झुकेगा नहीं साला। नहीं, ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे झुकना पड़ेगा। तो मैं उनके पैरों से जब मिलीमीटर ही दूर होऊंगा, मेरे दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं अपने पिताजी की तरफ देखता हूँ। बेटा छुओ मत, छुओ, छुओ मत, छुओ, छुओ मत। इस टाइम पर मन करता है कि जमीन में गड़ जाऊं और धरती में समा जाऊं। कम से कम इतना कंफ्यूज तो नहीं होना पड़ेगा। नहीं, पर लेकिन लेकिन करना क्या चाहते हो यार तुम लोग, ये बताओ। अब शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब, KBC Q&A। कौन सी क्लास में हो? लाइफ में क्या चल रहा है? बड़े होकर क्या करोगे? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? कभी ऑनलाइन होटल बुक किया है? गाड़ी चलाते आता है? कुछ भी है जो फीमेल से मिलता जुलता हो? जैसे ये सवाल आए, समझ लेना पत्ता कटने वाला और भागने में समझदारी है। लेकिन अगर उससे पहले तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हें पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है, तो तुमसे बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा जाएगा। 12वीं क्लास के लड़के से बोला जाएगा, बेटा 12 की टेबल आती है? अगर तुमने नहीं कहा तो तुम्हारी बेइज्जती है, और हाँ कहोगे तो भी तुम्हारी बेइज्जती है। साला 12वीं में आके 12 की टेबल में फैल रहा है। उस समय तुम्हारी हाल हो चुकी है, इसलिए जो भी जवाब देना है उनकी आंखों में आंखें डाल कर देना, वरना उस प्राणी के मुंह से गर्म लोहे पर हथौड़ा पड़ेगा। पता है बेटा, हम लोग बाथरूम में कर रहे होते थे तब हम लोग 12 की टेबल रटा करते थे। 12 1 जा 12। भाई साहब आप भी आइए। 12 1 जा 12,
12 2 जा 24, एवरीबॉडी 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। वाह वाह भाई साहब, क्या महफिल जमी है। अब चलते हैं 12 साल आगे। अब तुम जॉब कर रहे हो, रिश्तेदार आते हैं और तुमसे ये सवाल करते हैं, वैसे बेटा ये जो तुम जॉब कर रहे हो इसके बारे में कुछ बताना जरा। तुम पूरे फील्ड में आकर अपनी जॉब का डिस्क्रिप्शन देते हो और वो भी ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे उनको सब समझ में आ रहा है, अजय घंटा। लेकिन फिर भी वो बोलेंगे, वाह वाह बेटा क्या जॉब है तुम्हारी। वैसे तुम्हें याद है 12 साल पहले 12 की टेबल सुनाई थी, याद है कि भूल गए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या क्या बेटा सुनाई नहीं दे रहा है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। वाह वाह बेटा कमाल है। बोलो मेरे साथ फिर से, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। मम्मी अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने पता नहीं क्या मजा आता है। जैसे कोई आए, चलो बेटा नाच के दिखाओ। हट, मेरी बारात में आया है क्या। नहीं 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन ले लो ना। ले नहीं, उन्हें बस तुम्हारा कार्टून काटना होता है। शर्म तो बेच खाइए कतई। अगर गाना आता है तो नाच के दिखाओ, नाचना आता है तो गा के दिखाओ, दोनों नहीं आता तो नाचते नाचते हुए गाओ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अजीब गरीब टैलेंट देखने इनको। कराटे सीखते हो, ये लगता कि यहाँ शुरू हो जाओ। अपने सर के बल घनचक्कर बन सकते हो, शुरू हो जाओ। अगर तेज भग सकते हो तो बेटा 10 तक गिनता हूं, कॉलोनी के चक्कर लगा के गो बेबी गो। और अगर कुछ नहीं आता है तो पोयम सुनाओ या कहानी सुनाओ, जो सुनाओ। इंडियन आइडल चल रहा है क्या। मतलब कुछ ना कुछ करना जरूरी है। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेलेंगे। अब हम इतने कार्टून बन रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर हम गधे नहीं है। हमें पता है हैप्पी एंडिंग इज मस्ट। अंत में कोई ना कोई रिश्तेदार का हाथ बटवे की तरफ जरूर जाएगा। फाइनली उनके जाने का समय आता है। वो घर से बाहर निकलते हैं, वो अपनी 3 साल पुराना बटवा निकालते हैं और उसमें से 500 की हरी पत्ती निकालेंगे। तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो कसम से बल्ले ही बल्ले, तुम अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। पर अचानक तुम्हारे बाबूजी बीच में आकर बोलेंगे, अरे अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत है। चलिए बच्चा है। नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। अच्छा चलिए, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं ही रख लेता हूँ। आखिर क्यों क्यों अपने ही अपनों का काटते हैं। एकदम कॉर्पोरेट जॉब वाली फीलिंग आती है। मेहनत हम करें और पैसा कोई और ले जाए, मजाक बना के रख दिया है जिंदगी का। रिश्तों के भी रूप बदलते। देखो ये सब तो बढ़िया है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या हमने तब तुमसे कभी पूछा साल का कितना कमाते हो, न्यू ईयर कहाँ मनाते हो। क्या हमने तुमसे कहा चलो नगीना डांस करके दिखाओ या गीदड़ की तरह भग के दिखाओ। नहीं ना, तो रखो ना अपने काम से काम। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम सुधर जाएंगे। लेकिन हमें तो बस आज के लिए इतना ही। थक गया यार। चलो फिर लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर दोगे तो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर। कौन बोल रहा है? सर मैं टॉम क्रूज का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। हमारा स्पेस फिल्म प्रोजेक्ट के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है टॉम भैया के साथ जाने के लिए। क्या बात कर रहा है बेड़ो? बापू मैं रेडी है। सर लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक आईक्यू टेस्ट पास करना होगा। बोल ना बेड़ो, बोल, मेरा बच्चा है तो बेड़ो बोल। हम्म सर बहुत से लोग को उनके कार्ड का सीवी भी याद नहीं रहता है, आपको याद है? वाह बेड़ो, क्या एकदम याद है, झकास। बोल लिख बेड़ो, 135। हाँ सर, ओटीपी आया होगा। हाँ लिख, 2468। शुक्रिया सर, हम आपसे जल्द कांटेक्ट करेंगे। बापू टाइगर, मैं जा रहा चांद पर। अपना और परिवार का ध्यान रखना। ये क्या बेड़ो? आइचा गवा दे, 4 लाख की शॉपिंग किसने की रे अपुन के अकाउंट से? साला अपुन को यड़ा बनाया रे टॉम क्रूज का असिस्टेंट ने रे। टाइगर देख। छोटी बच्ची हो क्या?